ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सच कभी बोलना नहीं चाहते, याद रखना। और जो इंसान सच बोलना चाहते हैं ना, उनको किसी प्रूफ, किसी स्क्रीनशॉट, किसी कॉल डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। वो इंसान से आप एक बार पूछो, अगर वो गलती किया उस चीज को फील करेगा और हाँ हमसे हुआ गलती, आगे से नहीं होगा। जब भी आपको लाइफ में, है ना, आपकी जो जिंदगी है उसमें ये कंफ्यूजन हो जाए कि जो सामने वाला इंसान है, जो लड़का है, जो लड़की है, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है ना, जो पार्टनर है आपका, वो इंसान पे ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, है ना। कभी कभी लाइफ में देखो ऐसा सिचुएशन आता है ना, हमारे लाइफ में, आप सभी के भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा या आता होगा कि जो आपका पार्टनर है उस पर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। क्योंकि सामने वाला इंसान ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रख दिया है, सामने वाला इंसान आपसे इतना झूठ बोला है, आपको इतना बेवकूफ़ बनाया है, आपको धोखा दिया है, आपके ट्रस्ट, आपके भरोसा, इन सभी चीज़ों को तोड़ा है। आपने उसको मौका दिया, फिर भी उसने उसका गलत फायदा उठाया, आपका इस्तेमाल किया, है ना, आपके दिल को तोड़ा है ना, आपको बहुत तकलीफ दिया है। तो उस इंसान पे ट्रस्ट किया जाए नहीं किया जाए, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कमाल की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखो यार, कोई भी इंसान होता है ना, कोई लड़की है या कोई भी लड़का है ना, तो जब भी वो इंसान आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो उसके बाद भी वो किसी और इंसान से बात करता है, उसको कॉल करता है, मैसेज करता है ना, या करती है ना, तो एक रिश्ता रखने का कोशिश किया। इसके बारे में आपको बताया नहीं, इसको छुपा के रखा, इसको हाइड करके, इस चीज के बारे में ना आपको एक्चुअली भनक तक नहीं लगा। और ये कुछ दिनों से सामने वाला इंसान या कुछ महीनों से, है ना, कर रहा है लगातार, है ना, वो किए जा रही है या किए जा रहा है। जब पता चलता है तो सामने वाला इंसान ना बड़ा अमेजिंग चीज, इंटरेस्टिंग चीज करेगा। ध्यान समझना, वो इंसान ना, लड़का है तो लड़का, अगर लड़की है तो लड़की, वो सिर्फ और सिर्फ वही बात आपसे, जब आप भी आप उससे पूछोगे कि भाई आप हमको सारा सच से बताओ क्या बात हुआ क्या नहीं, तो वो इंसान ना फंस जाएगा ऐसा सिचुएशन में। वो सिर्फ वही बात आपसे शेयर करेगा, वही सिर्फ बात बताएगा जो ना उसको सुन के, उस बात को जान के आपको उतना बुरा ना लगे। वो नॉर्मल सी बात को जवाब देगा, एकदम लाइटली ऊपर ऊपर बताएगा कि नहीं यार, हम उससे थोड़ी बात करते थे, अरे वो लड़का ही हमको परेशान करता था, वो लड़का ही हमको कॉल करता था, वही हमको मैसेज कर देता था, वही हमको व्हाट्सएप कर देता, वही हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता, कॉल कर देता, टेक्स्ट कर देता। हम इधर से आज तक कभी मैसेज नहीं करने गए हैं, वही करता था। अब बार बार मैसेज करता तो हम रिप्लाई दे देते, बार बार कॉल करता तो हम रिसीव कर लेते। ये क्या बात है भाई? अरे उसको कौन समझाए कि भाई किसी इंसान के मैसेज का रिप्लाई देना भी एक प्रकार का बात करना ही होता है। किसी इंसान के कॉल को रिसीव करके उससे बात करना भी भाई एक प्रकार का वो बात ही हुआ ना, वो कुछ दूसरा चीज थोड़ी हो गया। उसको भी तो एक तरीका का धोखा ही कहेंगे। अगर आप सामने वाला इंसान से बहुत दिन से ये सब चीज कर रहे हो और आपका जो भी पार्टनर है ना, जो गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड, उसको पता तक नहीं चलने दे रहे, उसको बताया नहीं हो, और जब पूछ रहा है तो आप उसको ऊपर ऊपर जवाब दे रहे हो, ये ना बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है ना। हर इंसान जब भी वो एकदम उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एकदम स्पॉट पे पकड़ा गया, उसका सारा सच्चाई बाहर आ गया, तो वो क्या करेगा ना, वो यही काम करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बात आपको बोलेगा जिसको सुन के आपको उतना बुरा ना लगे, बट एक्चुअल में अंदर की बात बहुत चीज़ है यार। आप सामने वाला जब आपको कॉल किया या मैसेज किया या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपने मना किया? आपने इस चीज़ के बारे में सामने वाला इंसान जो भी आपका पार्टनर था, है ना, जो भी लड़का है, बॉयफ्रेंड है, उसको बताया? कभी नहीं बताया। बताए भी तो हल्का हल्का बताए, और फिर आप उस इंसान से बात करने लगे। सामने अगर मान लो हम किसी को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं उससे बात करने को, उससे ट्राई कर रहे हैं, और सामने वाला इंसान फिर हमसे बात करने लगा, कॉल करने लगा, मैसेज कर रहा है, घंटों बात हो रहा है, हम ही कॉल कर रहे हैं लेकिन बात तो कर रहा है ना, घंटों घंटा कॉल हो रहा है, मैसेज हो रहा है, चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सब जगह। तो ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या धोखा नहीं है? ये चीट नहीं है क्या? अब इसको क्या बोलोगे कि नहीं वो सामने वाला इंसान कॉल कर रहा था ना, इसीलिए हम बस उसका रिसीव कर रहे थे, और रिसीव करके हम घंटों बात कर जा रहे थे, है ना। और एक दिन ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा रोज कर रहे थे लगभग, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता कि भाई घंटों उससे बात ही कर रहे हैं, मैसेज में भी वही, इधर से वो इंसान टेक्स्ट करता, हम इधर से रिप्लाई दे देते, और वो रिप्लाई इतना चलता ना कि दबा के 1 घंटा तक चैटिंग हो गया। क्या भाई? तो रिप्लाई हम दे रहे थे। तो देखो यार, सामने वाला इंसान अपने आप को प्रिटेंड करने का हर संभव प्रयास करता है। अब वो जान चुका है कि भाई मेरा जो सच्चाई है वो तो बाहर निकल गया, है ना। जो भी हम सामने वाला को धोखा दे रहे थे, अब तो वो तो सब कुछ बाहर आ गया, अब तो उसको पता चल गया। तो अब वो इन सारी चीज़ों को दबाएगा, जो चीज़ गलत है वो सब चीज़ वो इंसान आपसे छुपाएगा, और सब चीज़ को ऊपर ऊपर में आपको स्टोरी सुनाएगा, ऊपर ऊपर में बात बताएगा। नहीं ऐसी बस बात हो, नॉर्मली बात करते थे, अरे फ्रेंड समझ के, कभी कभार बात हुआ, अगर आप कहीं उसको पूरा प्रूफ दे दो, कॉल डिटेल्स दे दो, है ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो,
बात समझ रहे हो? मतलब प्रूफ दे उस सामने वाला इंसान को। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब वहां पे भी कोई ना कोई ट्विस्ट करेगा। देखो यार, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सच कभी बोलना नहीं चाहते, याद रखना। और जो इंसान सच बोलना चाहते हैं ना, उनको किसी प्रूफ, किसी स्क्रीनशॉट, किसी कॉल डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। वो इंसान से आप एक बार पूछो, अगर वो गलती किया उस चीज को फील करेगा और हाँ हमसे हुआ गलती, आगे से नहीं होगा, ऐसे सब सच बताएगा तुमको। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो सारा सच बोलते हैं, ये ना सैकड़ों में, सैकड़ों नहीं एक्चुअली हजारों में आपको एकाध लोग मिलेंगे, एकाध % ऐसे लोग हैं। बट 99% लोग जब भी वो पकड़ाते हैं, जब भी उनका सारा सच्चाई बाहर आता है, जब भी उनको पकड़ लिया जाता है कि भाई ये तो धोखा दे रहा था, इसका तो कहीं और भी अफेयर चल रहा था, ये कहीं और भी गेम खेल रहा था आपके साथ होने के बाद भी, तब वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की बात बताएगा, अंदर की बात नहीं बताएगा। वो कभी नहीं आपसे शेयर करेगा कि नहीं हम इंटरेस्टेड थे। वो कभी अपने मुंह से, जुबान से, उसका हलक से जो है ना आवाज नहीं निकलेगा, ये चीज नहीं बोलेगा कि भाई हमारा भी इंटरेस्ट था। अदरवाइज अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई इंसान हमें कॉल करे, हमें मैसेज करे, टेक्स्ट करे, हम बात कर ले। सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाई मिस्टेक हो सकता है यार कि कोई इंसान आपको कॉल किया, मैसेज किया, आप नहीं जान रहे हो, तो एक आध बार रेयर केस में हो सकता है। लेकिन जब आपको जैसे ही पता चला कि वो उस इंसान को आप नहीं जानते हो, उस इंसान का इंटेंशन क्या है ना, वो इंसान आपको किस सेंस में बात करना चाह रहा है, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा ना, तो आप फट से उस इंसान को मना करोगे, उसको ब्लॉक करोगे। बहुत सारा ऑप्शन है यार, लेकिन नहीं, आपने ये एक्सक्यूज का अपना पहाड़ खड़ा कर दोगे, बहाना का ना एकदम पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिए कि भैया ऐसे ऐसे था और ये वजह था, ये रीजन था, है ना। हम दोस्त समझ के, भाई समझ के, ब्रदर सिस्टर, ऐसे वैसे पूरा स्टोरी सुना दोगे, झूठ सच का पूरा कहानी एकदम सुनाना चालू कर दोगे, रोने लगोगे, है ना, आंसू गिरा दोगे कि भैया हम तो बहुत सही हैं। तो देखो यार, ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में अगर आया हो, रिलेशनशिप में हो, कभी ना कभी जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आएगा। अगर ये जो मैंने बात की ना, पहले वाले इंसान जो आपको ना 99% वाले लोग, है ना, जो बताएंगे नहीं कभी सच, आपको वही वही बात बताएंगे जिसको सुन के आपको उतना बुरा ना लगे। जैसे कि नॉर्मल बात हुआ, फ्रेंड समझ के, ऐसे ही हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी थे ना यार, हम लोग के बीच में कुछ गलत नहीं हुआ, बस हम लोग बस खाली ऐसे नॉर्मल बात करते थे, बस हम लोग बस फ्रेंड थे। एक बात बोले, सिंपल एक लाइन में समझो, सामने वाला इंसान आपके आंख में धूल झोंक रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको दिन दहाड़े आपको बेवकूफ बना रहा है। दैट्स इट, इसके सिवा और कुछ बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो सामने वाला इंसान को बोलना चाहिए था, हर एक बात शेयर करना चाहिए था। क्योंकि देखो यार, रिलेशनशिप ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, ध्यान से सुनना, है ना। रिलेशनशिप कोई भी रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप इस दुनिया का रिश्ता है ना, जिसमें दो लोग हैं, वो ना एक ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए। और जहां भरोसा है वहां तो सामने वाला इंसान को आप हर एक बात बताओगे ना। फिर आप कौन से ऐसी फ्रेंडशिप निभा रहे थे, फिर आप ऐसी कौन सी बेस्ट फ्रेंड, है ना, वाली आप स्टोरी क्रिएट कर रहे थे। ऐसा कौन सा बात था भैया जो आप हमको बताए नहीं, अब जरूरी नहीं समझे और भूल गए। इतना बड़ा बात भूल जा रहे हो, वाह। सिंपल सा बात है कि भाई आप हमको धोखा दे रहे हो, है ना, आपको धोखा दे रहा है सामने वाला, इस बात को एक्सेप्ट करो बस। और दूसरी चीज कि जो सामने वाला इंसान, जो मैंने बोला ना 1% लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, अगर मान लो मिस्टेक से हो गया उनसे, आपको सारा सच्चाई बताएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे, बिना एक भी बात, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ी बात, सब कुछ बताएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपसे मिल के सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये सारी चीजें हुई, क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में कुछ भी खोट नहीं है ना, कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए वो इंसान, अब उस इंसान के लिए ना आप इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वो इंसान सारा सच बोलेगा, बस बात खत्म। चाहे भाई उस सच कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको बताएगा कि भाई कम से कम आगे से तो इस इंसान का ट्रस्ट हम पे बनेगा, याद रखना। लेकिन जो होता है ना पहले वाले 90% में जो लोग हैं, 99% वाले लोग, उन लोग ना झूठ ही बोलते हैं, बताते ही नहीं है सच। अंतिम तक तुम्हें नहीं बताएंगे, हमेशा गुमराह करके रखेंगे, इतना गोल गोल घुमाएंगे, इतना गोल गोल घुमाएंगे, इतना कंफ्यूज कर देंगे तुमको कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन सब कुछ पागल जैसा हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि यार क्या करें। तो सिर्फ एक काम ऐसा सिचुएशन में करना चाहिए, उस इंसान को छोड़ दो बस। क्योंकि किसी को समझाया तभी जाता है, आप किसी को समझा तभी सकते हो जब सामने वाला खुद समझना चाहता है। अगर वो समझना नहीं चाहता है तो आप ये बात समझ लो कि सामने वाला इंसान कभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।